स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। बिहार में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद बीजेपी ने अब ताबड़तोड़ एक्शन बिहार में अपने ही नेताओं पर शुरू कर दिया है। बड़ी खबर ये आ रही है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरके सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है। अब क्यों निष्कासित किया गया है, क्या ऐसा कारण रहा कि अब बिहार में बीजेपी नेताओं पर ही बीजेपी ने एक्शन का तूफान ला दिया है और क्यों बीजेपी में हड़कंप मच गया है, इसी पर चर्चा करेंगे। तो अभिषेक, जिस तरीके से आरके सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, उन पर तमाम आरोप लग रहे हैं कि वो पार्टी में रहकर पार्टी के खिलाफ ही उन्होंने चुनावों के दौरान काम किया और आरके सिंह इस पर अब चुप्पी साध कर बैठ गए हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए, आरके सिंह एक आईएएस अफसर हैं। 2013 में वो बीजेपी में शामिल हुए थे। उसके बाद से उन्हें 2014 में टिकट दिया गया, 2019 में टिकट दिया गया। दोनों बार वो जीते, मंत्री भी बनाए गए। 2024 में भी लोकसभा चुनाव में टिकट दिया गया था, लेकिन इस बार वो चुनाव से हार गए। ठीक है, यहाँ तक तो इनका ये बैकग्राउंड था। अब आइए बिहार चुनाव पर। बिहार चुनाव में इनकी क्या भूमिका रही, उन्होंने क्या करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से पार्टी से इन्हें निष्कासन का सामना करना पड़ा है। दरअसल आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर, जिन्हें एक बहुत बड़ा फैक्टर बिहार चुनाव में बताया जा रहा था, हालांकि लगभग 2% के करीब वो वोट लेकर आए हैं और 0 सीट उन्हें मिली है। 99% उनके उम्मीदवारों की जो जमानत है वो जब्त हो गई, जमानत भी नहीं बचा पाए हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सम्राट चौधरी पर कुछ आरोप उन्होंने लगाए थे। हत्या के मामले में शामिल होना, उनकी उम्र को लेकर जेल गए थे, नहीं गए थे। दिलीप जायसवाल जो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर घोटाले में पैसे वैसे लेने का बहुत सारे आरोप लगाए थे। ऐसे आरोपों पर जब प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए तो आरके सिंह निकलकर बाहर आए और उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी को, दिलीप जायसवाल जैसे नेताओं को और मंगल पांडे जो नेता हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए। अगर जवाब नहीं देते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर इस्तीफा भी नहीं देते हैं तो उन्होंने जनता से अपील की थी कि ऐसे नेता, अगर ये प्रशांत किशोर के आरोपों पर जवाब नहीं देते हैं तो फिर आपको इन नेताओं को वोट देने से बचना होगा, इन नेताओं को वोट नहीं देना होगा। अनंत सिंह जैसे जो नेता हैं, जेडीयू के जो टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ रहे थे, उन पर भी उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को, जो गैंगस्टर से या बाहुबली थे उससे बाद फिर नेता बने, ऐसे नेताओं को भी आपको वोट नहीं देना चाहिए। ये जो दागी नेता हैं, ऐसे नेताओं को वोट देना नहीं चाहिए। तब तो बीजेपी की तरफ से कोई खास एक्शन उन पर नहीं लिया गया, लेकिन जैसे चुनाव के नतीजे आए, ये सख्त एक्शन लिया गया। 6 साल के लिए निष्कासित पार्टी से कर दिया गया। हालांकि इससे पहले उनसे जवाब मांगा गया था कि आपने इस तरीके की बयानबाजी बिहार चुनाव के दौरान क्यों की, उसके लिए आपके पास 1 हफ्ते का वक्त है, आप उस 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करें। आरके सिंह ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया और बीजेपी संतुष्ट उनसे नजर नहीं आई, जिसके बाद ये फैसला बीजेपी को लेना पड़ा। साथ में अडानी और ये भी बता दें दर्शकों को, जिसका उन्होंने विरोध किया, जितने चेहरों का वो विरोध करते नजर आ रहे थे, चाहे विभा सिंह हो, चाहे आनंद सिंह हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, सभी अच्छे मतों से चुनाव जीते हैं। उन्होंने खुलकर उनका विरोध किया था, जनता से ये कहते नजर आए थे वोट मत दीजिए, क्यों इन लोगों को टिकट दिया जा रहा है। बीजेपी उस वक्त पर सही रणनीति अपनाते हुए चुप रही, क्योंकि अगर उन्हें हवा दी जाती और उनके बयानों को लेकर बीजेपी कोई एक्शन लेती तो हो सकता है नेगेटिव रिस्पांस थोड़ा ज्यादा दिखता। तो यही वजह है कि बीजेपी ने उस वक्त तो कोई एक्शन नहीं लिया और जैसे ही चुनाव जीती उसके बाद ऐसे बागी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का काम शुरू कर दिया है। बिल्कुल। एक और मामला है, बिहार सरकार और अडानी के बीच थर्मल पावर प्लांट को लेकर एक 62,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी, जिसमें इन्होंने कहा कि ये घोटाला है, इससे राज्य के राजस्व को नुकसान हुआ है और साथ में ये भी आरोप लगाया कि एनडीए का जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने 2024 में जानबूझकर हराने का काम किया है आरके सिंह को। ये आरोप सबसे पहले उन्होंने लगाया, उसके बाद लगातार पार्टी के खिलाफ उनकी बयानबाजी बढ़ती गई और बढ़ती इतनी तक पहुंच गई कि उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ये प्रचार शुरू कर दिया कि इन नेताओं को वोट नहीं देना है। जब आप अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी करेंगे, हालांकि अगर कोई मामला है तो उसके लिए आप सबूत लेकर आइए ना। प्रशांत किशोर के पास भी अगर कोई सबूत थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, सम्राट चौधरी हो, दिलीप जायसवाल हो, मंगल पांडे हो, इनके खिलाफ अगर कोई सबूत थे तो उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए था। अगर उन्हें लग रहा था कि ये नेता दागी नेता हैं, इन्हें जवाब देना चाहिए जो कुछ इन्होंने किया है, उसके खिलाफ वो कोर्ट में जाते, पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाते,
कानून है इस देश में, प्रशासन है इस देश में, न्यायपालिका इस देश में, वो अपना काम करती और वो ये साबित करती है दोषी है या नहीं है। सरकार के और किसी व्यापारी के बीच अगर कोई समझौता हुआ है, आप उसे सीधे सीधे घोटाला कैसे कह सकते हैं? अगर कोई जांच रिपोर्ट सामने आई, उसका हवाला देकर आप न्यायालय ले जाइए, पार्टी के आलाकमान से बात करिए, इस तरीके से ये पता चलता है। लेकिन बीजेपी अपने डिसिप्लिन के लिए पहली बात तो जानी जाती है। कोई नेता इस तरीके से आपको देखा होगा कि बहुत ज्यादा बयानबाजी करते हुए नहीं दिखता है, और बयानबाजी करते हुए दिखता है तो फिर उसे एक्शन का भी सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभिषेक, प्रधानमंत्री मोदी खुद शाहबाद जैसे इलाकों में रैलियां करने पहुंचते हैं, जितने भी आसपास के इलाकों में रैलियां की, ये वहां आनंद सिंह माफ कीजिएगा आरके सिंह नजर ही नहीं आए। आरके सिंह वहां से नदारद रहे। यही वजह कि पार्टी इनकी गतिविधियों को नोट कर रही थी लगातार कि किस तरीके से विरोधी बयानबाजी दे रहे हैं, पार्टी के खिलाफ चुनाव प्रचार में खड़े, उन कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं जो बीजेपी के ही खिलाफ हैं। तो यही वजह है कि उसके बाद सारे चीजें इकट्ठा की गई और सबको मिलाकर इन पर एक्शन लिया गया। बिल्कुल, ये संदेश है बाकी और नेताओं के को भी, जो इस तरीके की बयानबाजी करने के बारे में सोच रहे होंगे या उनके दिमाग में होगा, क्योंकि पार्टी कुछ भी बर्दाश्त करेगी लेकिन अपने खिलाफ इस तरीके का षड्यंत्र तो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगी। और रही बात कि 2024 में एनडीए के नेतृत्व में इन्हें हराने की कोशिश की, अगर एनडीए का नेतृत्व इन्हें हराने की कोशिश करता तो फिर इन्हें बीजेपी टिकट क्यों दी थी? बीजेपी टिकट नहीं देती। अब आपकी एंटी इनकम्बेंसी आपका जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां रही होगी। इस बार जिस तरीके से जेडीयू की तरफ से किया गया, जेडीयू के पिछली बार 45 विधायक जीते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 35 विधायकों को दोबारा टिकट दिया गया। बाकी 101 सीट, मतलब 70 71 65 70 उम्मीदवारों को, नए उम्मीदवारों को उतारा गया। हालांकि हो सकता था कि पुराने उम्मीदवारों को भी उतार देते, लेकिन नहीं उतारा। अब माफ कीजिएगा, सिर्फ 10 ऐसे टिकट रखे उन्होंने जो पिछली बार चुनकर आए थे, बाकी सबको बदल दिया, नए चेहरों को रखा। और शायद वजह यही है कि इतनी बड़ी जीत, प्रचंड लहर, मोदी और नीतीश के इस प्रचंड लहर में 202 का आंकड़ा छूने में कामयाब रही। यह आंकड़ा 2010 में भी एक बार छुआ था इसी गठबंधन ने, और इस गठबंधन से ज्यादा सीटें कोई नहीं ला पाया। मतलब ये दिखता है कि आरके सिंह जैसे नेताओं की छवि क्या है, उनकी बयानबाजी का, उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों का, या फिर जो उन्होंने ये अपील की लोगों से कि इन उम्मीदवारों को वोट नहीं करना है, वो उम्मीदवार जीते हैं और भारी अंतर से जीते हैं, भारी वोटों से जीते हैं। और जन सुराज जिसने ये आरोप लगाए थे, उसका क्या हाल हुआ? एक भी उम्मीदवार जीत नहीं पाया है। 99% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। तो स्वीकार्यता जन सुराज की या फिर प्रशांत किशोर की कितनी है? प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए उनकी स्वीकार्यता कितनी है? जनता देखिए, जब उसका नेता उसके लिए काम करता है, उसके सुख दुख में वो खड़ा रहता है, तो जनता भी उसके साथ खड़ी रहती है। आप किस तरीके से अनर्गल, गलत सही जो भी आरोप लगाते हैं, उस पर जनता ने भरोसा नहीं जताया है, इस चुनाव में दिखा है। बिल्कुल। तो यहाँ आरके सिंह को ये लग रहा था कि इस तरह की गतिविधि करेंगे, बीजेपी में बने रहेंगे, और हो सकता है अगर जनसुराज यहाँ पर जीत जाती तो वो उसके बाद बीजेपी छोड़कर उसमें चले जाते। जिस तरीके की वो बयानबाजी दे रहे थे, इससे यही कयास लगाए जा रहे थे। तो बीजेपी इसलिए शांत बैठी रही कि शाहबाद वाला जो इलाका है वहां पर राजपूत वोट बैंक पे कोई सेंध ना लग जाए, नाराजगी ना देखने के लिए मिल जाए, बीजेपी को नुकसान ना हो न पाए। तो यही वजह बीजेपी ने उस वक्त एक्शन नहीं लिया, और जैसे ही बीजेपी ने इन सभी इलाकों में बम्पर जीत हासिल की, तभी बागी नेताओं पर एक्शन शुरू कर दिया है। आरके सिंह पहला नंबर है जिनके ऊपर गाज गिरी है। हो सकता है बागी नेताओं की लिस्ट में और भी नेताओं के नाम शामिल आए और उन पर बीजेपी के जरिए एक्शन लिया जाए। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।